जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज का जो वीडियो है वो एक साधक भाई के अनुभव का वीडियो है और ये अनुभव मुझे बिल्कुल सत्य लगा, इसीलिए आप लोगों के सामने जो है इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं ताकि आप जो साधक भाई हैं इससे कुछ सीख ले सकें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। साधक भाइयों, एक साधक भाई ने जो हमने डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी अपना दिया हुआ है उसी पे मैसेज किया था हमको और उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस विषय को लोगों के सामने रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ से धोखा खा जाते हैं और मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी, इसलिए जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने बताया, गुरुजी साधना के क्षेत्र में आने का बड़ी लालसा थी मुझको। मैंने कई छोटी छोटी साधनाएं की थी एक दिवसीय, और जिससे मैं किसी की नज़र उतारना, किसी को झाड़ा लगाना, ये सब चीज़ें करने लगा था। लेकिन यदि कोई पूछ देता था कि मेरी क्या समस्या है, क्या किसी ने कराया है, क्या किसी ने धराया है, इस सब चीज़ों को मैं बता नहीं पाता था, असमर्थ था। इसलिए हमने सोचा कि कोई ऐसी शक्ति की उपासना किया जाए ताकि इन सब समस्याओं को भी मैं बता सकूं, लोग जो पूछते हैं उसको बता सकूं, लोगों की जो परेशानियां होती हैं जो परिचक्कर से उसको भी दूर कर सकूं, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनको जो परेशान करती हैं उनको भी हटा सकूं, कुछ ऐसी साधना मैं करूं। तो उन्होंने जो है एक गुरु से संपर्क किया जो इस सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे और उम्र में वो बहुत बुजुर्ग थे। पहले तो उन्होंने कहा कि क्यों इस चक्कर में पड़ते हो, अपना जाओ कहीं कमाओ धमाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो मेहनत करके कमाता खाता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में भी मेरी लालसा है, इसीलिए जो है यदि आपकी दया हो जाए तो कोई मैं भी साधना कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, माता काली का एक मंत्र है मैं उसको देता हूँ और तुमको 1.25 महीने का ये पूरा जप करना होगा। और जैसे जैसे भी उन्होंने विधि बताया उस सब चीज़ को नोट किए और पूरी साधना को जान लिए कि कैसे क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा, गुरुजी यदि जो साधना आपने किया हो वही साधना मुझे बताइएगा, ऐसी कोई साधना मत बताइएगा कि जो आपने नहीं किया हो किसी दूसरे से सुन के आप बता दें, क्योंकि जो आपने किया होगा उस साधना के बारे में आप पूरी तरह से जानते होंगे कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि ऐसी कोई साधना ना हो कि मेरे साथ कुछ दिक्कत हो। उनके गुरुजी ने कहा, जो जिनके पास वो गए थे, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं ऐसी साधना ही बताऊंगा जिसको मैंने खुद ही किया था और मुझको कोई इससे दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी और उसके द्वारा जो है मैंने बहुत से कार्य सिद्ध किए हैं। उन्होंने उस मंत्र को नोट कर लिया जो कि एक साबर मंत्र था। अब साबर मंत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे मंत्र जो किसी सिद्ध गुरु के द्वारा बनाए गए हो या फिर गुरु गोरखनाथ जो थे उनके द्वारा तमाम साबर मंत्रों का रचना किया गया था। ऐसे कुछ मंत्रों को जो है वो बताए साबर मंत्र, और इनको उन्होंने बताया कि आपको जो अजोरिया वाला दिन होता है, जिसमें यानी कि जो चंद्रमा निकले होते हैं, उजाला होता है, उस दिन में शुरू करना है। और उस दिन में भी शुरू करना है तो शनिवार के दिन से शुरू करना है, चाहे वो जिस भी डेट को पड़े अजोरिया में, शनिवार को शुरू करना है और आपको लगातार 40 से 41 दिन तक करना है। तो उन्होंने जो है उस दिन से साधना को शुरू कर दिया और साधना करते गए, साधना करते गए। ऐसे ही समय बीता गया, उनको कोई भी न कुछ अनुभव हुआ हो रहा था, न कुछ डर भय लग रहा था। मतलब
ऐसे ही सिंपल वो साधना करते गए। वो साधना भी जो कर रहे थे, वो एक सुनसान मंदिर था, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे थे, वहीं पे बैठ कर ये जो है वो मंदिर में ही अपना, मंदिर में नहीं, मंदिर के बगल में, एकदम डायरेक्ट मंदिर में नहीं बैठे थे, उसको मंदिर के बगल में बैठ के अपना साधना कर रहे थे। क्योंकि उसका नियम था कि आपको किसी सुनसान जगह पे ही करना है, जहाँ पे कोई जाके आपको टोके नहीं कि ये क्या कर रहे हो। और ये भी जरूरी नहीं था कि आपको मंदिर पे ही करना है, किसी भी स्थान पे आप जाके कर सकते हैं, बस आपको कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यदि कोई टोक देता तो आपका साधना खंडित हो जाता, ऐसा उसका नियम था। तो उन्होंने, ये सुनसान एक मंदिर था जो कि किसी जो है ऐसे समाज का था, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कभी साल 6 महीना पे उसकी साफ सफाई हो जाती थी, किसी की समाधि थी और बगल में छोटा सा मंदिर था, वहीं पे वो स्थान था। साल 6 महीना कभी ये जो कभी पंथी लोग होते हैं, उनकी जो है सभा हो जाती थी, गाना बजाना हो जाता था, नहीं तो ऐसे ही सुना रहता था वो मंदिर। वहाँ पे उन्होंने साधना शुरू कर दिया। ऐसे समय बीता, तो जब अमावस की रात आई, यानी कि पूरी तरह से जिस दिन अंधेरा ही अंधेरा होता है पूरी रात, उस रात जब वो रात आई, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी, मैं मंत्र का जाप करते करते कभी मेरी आंख झपक जाती थी, तो इसके पहले कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन जो अमावस की रात थी, उस दिन ऐसा ऐसा हमको महसूस हुआ कि मैं चीख दिया, चिल्ला उठा उस दिन। उन्होंने बताया कि गुरुजी, ऐसे ही मंत्र जाप करते करते मेरी नींद जो है, आंख झपक गई, फिर भी मैं आंख झपक मतलब आंख मूंद के ही मंत्र का जाप कर रहा था। उसके बाद आंख बंद हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि कोई एक लंबी चौड़ी 7-8 फुट के लगभग की, और इससे भी बड़ी शक्ति, इससे भी मतलब और ऊंची, 7-8 फुट से भी ऊंचाई रही होगी ज़्यादा उसकी, माता काली के स्वरूप का कोई, या तो माता काली ही रही होंगी या फिर कोई और रहा होगा, लेकिन हमको जो देखने में लगा कि स्वयं जैसे माता काली हूँ, मुंडों की माला पहने हुई, और उनका जो जीभ था लगभग एक बिस्ते के बराबर बाहर निकली हुई थी, और एक हाथ में त्रिशूल था उनके, एक हाथ में खप्पर एकदम जलते हुए था। मुझे आँख मुदे ही ऐसे दिखाई दी पल भर के लिए। जब मैंने देखा तो एकदम चीख उठा। उन्होंने बताया कि गुरुजी, मैं जब देखा तो एकदम जैसे कि मेरे मुंह एकदम, इतना डर गया मैं, इतना चीख उठा तुरंत। और जब मेरी आँख खुली तो सामने कोई नहीं था, आँख बंद किए हुए स्थिति में मुझको दिखाई दी, और जब आँख खुला तो कोई नहीं था वहाँ पे, पूरा एकदम खाली था। लेकिन मेरा जो हृदय था इतनी तेज उछल रहा था कि जैसे सांस रुक जाएगी। मेरा एकदम हाथ पैर एकदम कांपने लगा, माथे पे एकदम पसीना से भीग गया मैं। और उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं वहाँ पे बैठ करके कुछ कर पाऊँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बस उसको छोड़ करके किसी तरह से, जितने भी मैं देवी देवताओं का पूजा करता था, नाम लेते हुए किसी तरह से मैं घर पहुंचा। और घर पहुंचा तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और उन्होंने बताया कि गुरुजी, जब तब ये सीन मुझे सब ऐसे ही दिखाई दे जाती है सोते समय, तब से मैं बड़ा परेशान हूँ। हालांकि मुझे कुछ उससे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मैं इस चीज़ की, इस घटना के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि क्या वो माता काली ही थी, और यदि माता काली थी तो मेरे गुरु जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इस मंत्र को जाप करोगे तो ये शक्ति आके तुम्हारे सामने जो है खड़ी हो, ये आपको दिखाई दे जाएगी। ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ, तो मेरे साथ क्यों हुआ? तो देखिए, मेरी राय है, और मेरी राय ही नहीं, यही सच्चाई है कि कुछ मंत्र, मान लीजिए एक ही मंत्र है, लेकिन एक व्यक्ति
पूरा अपना ज़िंदगी बिता देता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, न कोई प्रत्यक्षीकरण हो पाता है, न कुछ उसको शक्ति मिल पाती है उसी मंत्र से। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि कुछ ही दिन में उसको प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, उसी मंत्र के द्वारा बहुत कुछ उसको मिल भी सकता है। वो अपनी अपनी भाग की बात है, वो अपने अपने कर्म की बात है, और अपने अपने तरीके की बात है। तो आपके जिन्होंने आपको ये मंत्र दिया था, भले उनको उस शक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको हो गया, और आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। यदि आप डरे नहीं होते और देखने के बाद या मन में ही मन प्रणाम किए होते, आप उनका जैसे कि सम्मान किए होते। आप डरने का मतलब माता आपसे रुष्ट हो सकती हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। और आप जब डरने वाली बात आपके अंदर है, तो आपको माँ कैसे वो कर सकती है? जब आप उन्हीं का मंत्र जाप कर रहे हैं और वही माँ आपके सामने आके खड़ी हो गई, आप उससे डर रहे हैं, आपको तो तुरंत हाथ जोड़ लेना चाहिए था, मन ही मन प्रणाम करना चाहिए था। मत आँख खोलते, आप प्रणाम करते, उनके स्वरूप को एक बार देख लेते, तो आपको ज़िंदगी भर उसी स्वरूप को अपने मन में जब धारण करके, उसी स्वरूप को जो आप सोच करके कोई भी काम करते, तो आपका काम पूरा होता। ये जान लीजिए, माँ ने आपको भले ही आप आँख मूंदे हुए थे, लेकिन जो आपका तीसरा नेत्र है, माँ ने कुछ समय के लिए खोल दिया था और अपना दर्शन दिया कि देखो मैं इस स्वरूप की हूँ। लेकिन आपने जो है उस मौके को गंवा दिया। ऐसा ही होता है। जरूर नहीं कि आँख खोलने पे आपके सामने कोई शक्ति आए। ऐसा 100 में से मान के चलिए कि 99% ऐसा नहीं होता है। 1% ऐसे होने के समान होता है कि आँख खोलने के बाद भी कोई शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाए। 99% ऐसे होता है आप ध्यान की मुद्रा में और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आँख बंद होने के बाद भी साक्षात कोई शक्ति दिखाई दे रही है। और जब ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात वो शक्ति आपके सामने खड़ी है। और उसी स्वरूप को ध्यान करते हुए यदि आगे की मंत्र आप जाप करते हैं, तो आपकी सिद्धि मिलना तय है। आप कोई भी काम को करेंगे उसी स्वरूप को ध्यान में करके, क्योंकि जो ये आप फोटो में देखते हैं, सेम ऐसी ही शक्तियों का दर्शन नहीं होता है। जो अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप जो होता है, उस स्वरूप में आपको दर्शन देती हैं शक्तियाँ। तो आपके सामने माता आई और आपने जो है जो चीज़ नहीं करना चाहिए था, जहाँ आपको प्रणाम करना चाहिए था, जहाँ उनके स्वरूप को आपको याद करके यहाँ मेरी माँ ऐसी दिख रही है, और वही आपकी सिद्धि है। उसी स्वरूप को याद करके जब भी आप कुछ काम करते, तो आपका काम पूर्ण होता। तो मेरा नए साधकों से अनुरोध है कि यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं और ऐसी घटना आपके साथ घटते, तो आप थोड़ा सा भी मत डरें, उस शक्ति को आप प्रणाम करें। यदि वही शक्ति आपके सामने खड़ी हो रही है जिसकी आप साधना कर रहे हैं, तो उस शक्ति को मन ही मन प्रणाम कीजिए। भले ही आप आँख मत खोलिए, आँख बंद करके उनके शक्ति को पूरी तरह से देखिए और प्रणाम कीजिए, और साथ ही साथ कीजिए, माँ आप हमेशा हमारा रक्षा कीजिएगा, हमेशा हमारा साथ दीजिएगा। कहीं पुकारूं तो आप तैयार रहिए, आप जो है अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखिएगा। इस तरह से होता है, ना कि आप डरेंगे तो कोई शक्तियाँ होती हैं, कुपित हो जाती हैं और आपका नाश भी कर देती हैं। यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आपके सामने यदि वही शक्ति आके खड़ी हो रही है, वो उसका सामना करना होगा। हाँ, यदि जिसकी साधना आप करें उसके अलावा दूसरी शक्ति आके खड़ी हो रही है, तो आपको सावधान रहना है। लेकिन जिसकी साधना कर रहे हैं वही शक्ति आके खड़ी है, तो आपको खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, और इसमें डरने की बात कोई नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।